अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी जो बकरा ईद की तैयारियां हैं ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। अब तो ईद में बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं और आई होप सबने अपनी तैयारियां कर ली होंगी और तैयारियों में अपनी स्किन केयर को बिल्कुल नहीं भूलना। हम एक्चुअली लग जाती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, हम शुरू हो जाती हैं जी घरों की सफाइयाँ, कोनों खुदरों की सफाइयाँ, पर्दे धोने, कपड़े धोने, बेडशीटें धोनी, सारा कुछ करना, बट एक खुद को नहीं धोना, बाकी सब हर चीज़ को धो लेना। तो ये गलती नहीं करनी, अपनी भी स्किन केयर करनी है, घर को भी ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को भी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ सुबह का टाइम था, मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद लाइट सा एक नाश्ता किया था। अच्छा, गर्मियों के दिन है ना, तो मैं जो लंच में जो भी मैंने बनाना होता है ना, जो भी सालन बनाना होता है, वो मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में दोपहर में इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है किचन में कि मैं तो वहाँ पे बेहोश होने वाली हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह ही इस तरह के सारे काम जो हैं, वो अपने जो हैं वो उनको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना आलू गोश्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर आलू गोश्त बनाना था आज मैंने और जल्दी-जल्दी से मैं आलू गोश्त बना रही थी, क्योंकि साथ और भी बहुत से काम थे करने वाले। और आलू गोश्त बनाकर जैसे ही मैं फ़ारिग हुई थी ना, तो फिर मुझे ये भी ख़्याल आया कि अभी अपने सारे जो कपड़े हैं ना, वो ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी में रखने हैं। तो सालन बनाने से फ़ारिग होकर ना मैंने जल्दी से अपने सारे ना कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर लिए थे और उनको ना हैंग कर लिया था अलमारी में। अच्छा, ये बहुत सुकून हो जाता है अगर आपके सारे कपड़े जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाए ना, आपकी जो कबर्ड है ना, अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाए, सारे कपड़े इस्त्री करके हैंग होना तो इतना आसान हो जाता है। और आपने किसी भी टाइम कहीं भी जाना होता है ना, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि ओहो! अब तो लाइट नहीं है या ये मसला हो गया, वो मसला। बस फ़ौरन से जी कपड़े निकालो और कर लो। ये हैबिट ना बड़ी मुश्किल से पर्सनैलिटी के अंदर ना बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन एक दफ़ा हो जाए ना, तो फिर बड़े मज़े की और सुकून की ज़िंदगी गुज़रती है। तो कोशिश किया करें कि वीकली आप ना काफ़ी सारे कपड़े ना अपने जितने भी होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें, अच्छे से आयरन कर लिया करें, क्योंकि अच्छे कपड़े और आयरन किए हुए कपड़े हमेशा पहनना चाहिए। बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने से ना आपकी लुक वैसे ही ख़राब होती है, आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा कपड़ा पहन लें, लेकिन अगर वो प्रॉपर आयरन नहीं किया हुआ ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पुराना और रफ़ सा सूट पहना हुआ है। तो आप अगर आम-सा भी कपड़ा उसको बहुत अच्छे से आयरन करके साफ-सुथरा पहनेंगी ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में वाज़ेह डिफ़रेंस जो है ना, वो देखने में फ़ील होगा। अच्छा, ड्रेसिंग जो है ना, वो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो अपनी ड्रेसिंग का ख़ास ख़्याल रखें। और ड्रेसिंग के साथ-साथ अपनी जो स्किन केयर है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन केयर में ना आपका जो मैनीक्योर पेडिक्योर है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम मुँह को तो घिसा लेते हैं फेशियल कर के और सब चमका लेते हैं, लेकिन अपने हाथ और पाँव जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर नहीं करने हैं आपने। और मंथली ना 1 दफ़ा मैनीक्योर पेडिक्योर करवा लिया करें, वैसे तो महीने में 2 दफ़ा करवाना है। तो यहाँ पर आज मैंने भी मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए ना घर पे ही सर्विसेज़ जो है ना मुझे अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ लड़कियाँ हैं वो घर के में आके ना सर्विस दे जाती हैं। यकीन माने इतना आसान हो जाता है ना, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आराम से अपने रूम में आप बैठ के ना आराम से करवा लेते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम भी लेते हैं। और वो ये नहीं कि लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी भी हेल्प हो जाती है और वो नई-नई सीखने वाली होती हैं ना, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी जो मैनीक्योर पेडिक्योर है, ये बहुत मस्ट है। इससे आपको जो पैरों का मसाज होता है ना, उससे आपको इतना रिलैक्स आप फ़ील करते हैं ना, कि ना आपकी सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। ज़ाहिर है हम सारा दिन घर में बिज़ी होते हैं ना, तो हमारी कितनी अ, थकावट हो जाती है और सारा वज़न तो हमारे पैरों पे ही पड़ता है, हमारे पाँव मुसलसल हरकत में रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आराम और केयर की ज़रूरत भी हमारे पैरों को होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी और खूबसूरत हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड को ना एक साफ़-सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज़्ड बीवी ही पसंद आती है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, जिसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ हो। गंदी-मंदी पसीने में डूबी हुई बीवियाँ जो है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आती, चाहे वो हस्बैंड जितने मर्ज़ी मोटे, काले जैसे मर्ज़ी हों, लेकिन बीवियाँ उनको हूर-भरी चाहिए होती हैं। तो बीवियों को ना खुद को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट बनना चाहती हैं ना, तो आप अपनी खूबसूरती का ख़्याल करें, लाइट सा मेकअप डेली किया करें, अपनी ड्रेसिंग का ख़्याल करें, अपनी स्किन का ख़्याल करें, मैनीक्योर पेडिक्योर लाज़मी करवाएँ, लाइट सी ज्वेलरी भी पहना करें और अच्छा-सा परफ्यूम भी घर में लगाया करें, ताकि आपके हस्बैंड की सारी जो तवज्जो है ना, वो सिर्फ़ आप पे ही मरकूज़ रहे। फिर यही
जो ख़वातीन है ना ये शिकायत करती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी तरफ देखते नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते और सारा टाइम बाहर गुजारते हैं या दूसरे औरतों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, तो ये ना सारा कसूर जो है ना वो बीवियों का भी होता है कि वो अपने हस्बैंड को वो वाली लुक जो है वो प्रोवाइड नहीं करती जो कि उन हस्बैंड्स को बाहर नज़र आती है। आप अपने हस्बैंड की दोस्त बने, आप अपने हस्बैंड की ना एक फ्रेंड ऐसी बन के रहें जिस तरह की उनको एक बिल्कुल मॉडल की तरह अपने आप को एक मेंटेन रखें और अपने आप को ना इतना ऑर्गेनाइज़ करें कि आपका शौहर बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी वो सोचे भी मत। अच्छा वैसे भी ना हस्बैंड के लिए खुद को तैयार करना और हस्बैंड के लिए खुद को सजाना संवारना ये वैसे भी हमारे इस दीन ने भी हमें यही सिखाया है, अल्लाह का भी यही हुक्म है। और आप यकीन करें कि एक तो हम अपने आप को मैनेज करते हैं, दूसरा हमें इस चीज़ का ना स्वाब बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे अजर वैसे ही बुलंद हो जाते हैं। तो मैं भी अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हमें पता है कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे चलना है। मैं अपनी पर्सनैलिटी का पूरा ख्याल भी रखती हूँ। इसके अलावा मैं उनकी आदत का भी ख़्याल करती हूँ कि अगर इस चीज़ का भी ख़्याल करना चाहिए कि अगर एक टाइम पे शौहर गुस्से में है ना, तो उस टाइम पे अगर बीवी भी गुस्से में आ जाएगी और जवाब देगी ना, तो बात बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि अगर एक पार्टनर जो है वो गुस्से में है ना, तो दूसरा कूल एंड काम हो जाए और ख़ामोशी से बात सुने और फिर वो अपना जो भी जवाब उसके दिल में आ रहा है ना, वो उसको किसी और टाइम के लिए ना सँभाल के रखे। जब अपने हस्बैंड का देखे कि मूड बहुत अच्छा है, तो वो फिर उस दिन उसको आराम से प्यार से टैकल करे और वो सारी चीज़ें ना उसको समझा दे। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम अपने हस्बैंड के साथ करें ना, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, बजाय इसके कि लड़ाइयों में और छोटी-छोटी बातों में, टेंशनों में अपनी खूबसूरत ज़िंदगी ज़ाया की जाए। तो खु ज़िंदगी ना एक दफ़ा मिलती है और ये ज़ाया करने के लिए नहीं है, ये खूबसूरती के साथ अपने हस्बैंड के साथ एन्जॉय करने के लिए है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, फ़ौरन से अपने हस्बैंड की दोस्त बन जाएँ, बीवी बन के ना रहें, दोस्त बन के रहें। क्योंकि हस्बैंड को दोस्त ही चाहिए, एक सजी हुई, मेकअप किया हुआ, वेल ऑर्गेनाइज़्ड दोस्त चाहिए उसको, जैसे कि उसकी वो गर्लफ्रेंड हो, अपने हस्बैंड की ना गर्लफ्रेंड बन के रहें। तो आपका हस्बैंड भी आपसे खुश, आप भी खुश और आपकी लाइफ भी खूबसूरत हो जाती है और अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आई होप कि आप भी इन चीज़ों का ख़्याल करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप मेरी प्यारी-प्यारी सी फ्रेंड्स हैं ना, मेरी बहनें हैं ना, तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।